महाराज जी, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। गुरुदेव, हम तुझ जीव कैसे जाने कि श्री जी से हम प्रीत कर रहे हैं या बस संसारिक व्यवहार कर रहे हैं। अभी सुना था, क्या कहा था? बूंद तभी तक वो बूंद है जब तक समुद्र में नहीं जाते। समुद्र की ही बूंद है, जब बूंद समुद्र में गिर गई तो फिर ये शब्द नहीं लगता, वो समुद्र ही है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। प्रभु और प्रभु के चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों में अभेद स्थिति हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति। जो उस परम तत्व के चिंतन में तन्मय होकर उसका अनुभव कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। हम तुच्छ के नहीं हैं, हम महान के अंश हैं। हाँ, हमारी आसक्ति तुच्छ विषयों में हो गई, इसलिए हम अपने को तुच्छ संबोधन करते हैं। जैसे गरीब आदमी रिक्शा चलाता, उसे बोलो रिक्शा, खड़ा हो जाएगा। वो रिक्शा थोड़ी है। इसके कुछ दिन बाद पैसा कमा के वो टैक्सी खरीद ले, अब उसे रिक्शा बोलो, नहीं खड़ा होगा। अब हम उसका टैक्सी में स्थित हो गया, ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। उससे पूछो, पहले तो रिक्शा कहने से खड़े होते थे, वो बोले नहीं, अब टैक्सी ले ली। शरीराभिमानी जीव विषय भोगों में महत्व बुद्धि करने के कारण अपने जो आराध्य देव अंशी हैं, प्रभु से विमुख हो गया है। इसीलिए ये बात आती कि कहाँ प्रभु और कहाँ हम। अरे जहां प्रभु वहीं हम। आप क्या समझते हो? हमारी सत्ता ही नहीं है, उनके बिना हमारी सत्ता। जैसे हम कहीं भी पैर रखे, पृथ्वी पे ही रख रहे हैं, पृथ्वी तत्व पे ही रखेंगे, ऐसे हम कहीं भी हों। कई बार समझाया है, सबसे प्रार्थना की है कि आप इस बात को समझिए, भगवान सर्वत्र हैं। ये बात सत्य है ना? तो यहां भी है ना? तो आप जहां भी हो वहां भगवान है ना? भगवान सबके हैं, तो जो सबके हैं तो आपके भी है ना? भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, तो फिर मेरे लिए भी तो है ना वो सर्वशक्तिशाली। हमें और का भरोसा और की आशा क्या? भगवान सुख समुद्र हैं, तो फिर हम उसी सुख समुद्र के अंश हैं। हमारी तृप्ति उसी सुख समुद्र से होगी, किसी और से नहीं होगी। तो ये भाव दैन्यता में तो ठीक है कि मैं तुच्छ हूं, अधम हूं, क्वाम तुच्छा परम अधमा, लेकिन उपासना की चढ़ाई में चढ़ने के लिए ये प्रमाद भी पैदा कर सकता है कि भाई ये तो बड़े बड़े महापुरुषों की बात, हम तो भाई गृहस्थ या तुच्छ अधम जीव, हम तो विषय में ही भोग। ये नहीं, कदापि नहीं। सिंह का बच्चा भूल से भेड़ों में चला जाए तो भेड़ नहीं बन जाएगा। अगर वो अपने स्वरूप को भूल जाएगा तो गडरिया के साँटे खाएगा भेड़ों की तरह। हमारी हालत वही हो गई। भगवान का बच्चा, भगवान का अंश माया में भूल गया, तब साँटे खा रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। नहीं तो हमारा जो स्वरूप है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अब बोलो, ऐसा स्वरूप और कहाँ हम जल रहे हैं, तो हालत क्या हो गई? भूल गए ना अपने प्रीतम को। अब क्या करें? सेवक वाणी, स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनी कथि, संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। अगर अभी आपको अनुभव करना हो कि प्रीति की रीति क्या है, तो पहले स्वार्थ का त्याग करो। कैसे त्याग करें? बड़ा कठिन है। गुरु चरणों का आश्रय लो, गुरु जो उपदेश करें, जो नाम, जो मंत्र, उसको रटो और संत समाज का सेवन करो, संतों का संग करो। गुण नाम सुनि कथि, प्रियालाल के गुण सुनो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके नाम का जप करो। जहां कहीं भगवत चर्चा होती हो, जैसे प्यासा है तो पौशाला की खोज करता है, कहाँ है? तो जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिय गहनन। कहाँ मिलेगा मुझे श्यामा श्याम का बात करने वाला, कोई ऐसा जो प्रभु की मुझे चर्चा सुना दे। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। स्वारथ सकल तज, गुरु चरणन भज, गुण नाम सुनी कथि, संतन सो संग करे। और इस शरीर से प्यार मत करो। कफ पित्त बात भर्यो, ये कालाधीन है, किसी भी मिनट में ये आपको धोखा दे सकता है। जैसे पानी का बुलबुला बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर किस सेकंड फूटेगा इसका पता नहीं, पर वो फूटेगा, पक्का फूटेगा, वो टिकेगा नहीं। ऐसे ये टिकेगा नहीं। दुर्लभो मानुषो हो, पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। क्या करे? जितनी वर्तमान में श्वासें हैं, प्रियालाल का यश गावें। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। खूब प्रियालाल का जस गावें, उनकी सेवा करें, उन्हीं की सेवा की भावना से सारे कार्य करें।
व्यापार करें, नौकरी करें। भगवान तो युद्ध करने की बात कर रहे हैं। मामुनिष्मर युद्ध च कोई भी सेवा भगवत भाव से की गई वो भजन हो जाता है। और भजन भी विषय सेवन की भावना से करने पर वो भी विषय ही प्रपंच ही हो जाता है। इसीलिए बोले हम 20 साल से भजन करें, हमको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अनुभव वाली गली में ही नहीं जाना चाहते आप तो भोगों वाली गली में मान प्रतिष्ठा सम्मान संस्कार, तो हीरा है, चाहे जो खरीद लो, विषय खरीद लो और चाहे प्रभु को ले लो। नाम जप करके अब ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर मारे तो बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? ऐसे ही नाम का प्रयोग भोगों के लिए करे, संसार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, वो ऐसे ही जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। खूब नाम जप करो और भावना रखो प्रीति की,